हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सद्दाम। दोस्तों, आज बताने आए हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और मान हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसमें जो चर्चा होना है मुख्य रूप से वो मूलों की प्रकृति पर चर्चा होना है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में 1 या 2 सवाल देता है, हर साल दे रहा है। तो ये जो मेरा डी है ना, डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना डी है, बताए थे हम कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब विवेचक को हम लोग शॉर्ट में डी लिखते हैं। और ये देखना है कि यदि डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो जो मूलों की प्रकृति जो है वो वास्तविक और असमान, इसको तो याद ही करना है। ये डी यदि बी स्क्वायर, इसको हम लोग, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान। हम लोग मूल निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे 0 आ जाएगा, तो मान के ये प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और बराबर। जो मूल निकलेगा वो वास्तविक निकलेगा, 2 मूल निकलेगा दोनों बराबर होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग सूत्र नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट माइनस बी बट्टा 2a, और फिर दूसरा मूल के लिए माइनस बी बट्टा 2a, क्योंकि दोनों का मान बराबर आना चाहिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए 0 से छोटा, मतलब 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक, तो इसका वास्तविक मान नहीं निकलेगा। बस इतना याद रखना है। ये चार्ट जो है बिल्कुल याद कर लेना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए तो मान क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और बराबर हो जाएगा मान। हम लोग निकालेंगे, अगर इस सिचुएशन होगा यहाँ निकालेंगे तो इसके लिए ये सूत्र लगाएंगे। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा तो ये सूत्र लगाएंगे 2 बार, और इसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और बराबर होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक मान नहीं निकलेगा। उदाहरण देखो लिए 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, पहला उदाहरण है मेरा। इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो 1 नंबर का उदाहरण 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति से बताना है हमको। तो इसमें a बराबर क्या हो जाएगा 5, b बराबर -4 और c बराबर 2। क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखते हैं कि 0 से तुलना करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, 0 से तुलना करते हैं। 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा, यही हमको पता चल जाएगा। तो निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब क्या, -4 का बी स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c बराबर 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। 16 5 के 20 दूना 40, 40 प्लस और 16 प्लस और 40 माइनस बराबर क्या आ जाएगा, -24। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया, -24। मतलब कि -24 होने का मतलब कि 0 से भी छोटा है। तो ये तीसरा घर में आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, क्योंकि ऋणात्मक में। तो जब 0 से छोटा आया तो इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक नहीं। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं। मूलों की प्रकृति, ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, 1 या 2 सवाल पूछता है हर साल। तो वास्तविक नहीं हो गया, मान 20 का निकालेंगे तो वास्तविक मान नहीं निकलेगा। पहला उदाहरण हमारा हो गया। ये उदाहरण क्या है, 0 से छोटा आया है, मतलब ऋणात्मक में जब भी आएगा तो हमारा क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण में हमारा क्या है, 4y स्क्वायर बराबर 1। तो इसको क्या कर लेंगे, 4y स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। देखिए इसमें द्विघात समीकरण है ये, लेकिन स्टेप इसमें मतलब पद जो है वो 2 ही पद है।
तो इसमें करेंगे क्या, a बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का गुणांक a होता है, a बराबर 4। और चूंकि देखिए हमारा द्विघात समीकरण किस रूप में रहता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में रहता है। तो इसमें क्योंकि x का गुणांक इसमें है ही नहीं है, देखिए बीच वाला जो टर्म है मतलब y का जो टर्म है ये इसमें नहीं है। तो जब नहीं है तो इस तरह में हम लोग देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4y², यहाँ माइनस प्लस कुछ भी दे सकते हैं, प्लस 0y और माइनस 1 बराबर 0। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 गुना y करेंगे 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, a बराबर हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर हो जाएगा -1। ये नहीं भी लिखेंगे, जब ऐसा जब रहेगा दो टर्म वाला नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट b बराबर 0 लिख देंगे, ये स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी समझने के लिए फिलहाल इसको हम लिख दिए कि हम लोग b निकालने के लिए इसको इस तरह से हम लोग सजाएंगे। निकालना क्या है, b² - 4ac का मान निकालना है। b का मान कितना है 4, b² - 4 गुना a गुना c -1 क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 माइनस माइनस प्लस 4ac। हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ b² - 4ac, b का मान कितना है मेरा, b का मान 0, तो b² - 4 गुना a गुना c बराबर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, गुना होकर प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 गुना 1 तो 16 ही होगा। कितना हो जाएगा ये 16। तो यहाँ b² - 4ac का मान जो आया वो धनात्मक में 16 आया है, मतलब कि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो ये हमारा इसमें आया। तो इसका मूलों की प्रकृति जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक और असमान। क्या हो जाएगा मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान, और वास्तविक और असमान मूलों की प्रकृति। क्योंकि ये 0 से बड़ा है, मतलब धन में जब आएगा मान, धनात्मक मान आएगा तो क्या होगा, वास्तविक और असमान। जब ऋणात्मक मान आएगा तो क्या होगा, ये वास्तविक नहीं होगा डायरेक्ट। देखते हैं कि 0 बराबर ये b² - 4ac बराबर 0 आता है तब क्या होता है। ये मेरा क्या आ गया है, d से बड़ा, मतलब b² - 4ac से बड़ा मान आया। चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण मेरा क्या है, तीसरा उदाहरण है 4/3x² - 2x + 3/4 बराबर 0। इसमें a बराबर कितना आ गया है 4/3 और b बराबर कितना आ गया -2 और c बराबर 3/4। तो निकालना क्या है, b² - 4ac बराबर b² मतलब कि -2 का होल स्क्वायर -4 गुना a 4/3 4a गुना c 3/4। तो ये सूत्र लगाए हैं b², जहाँ b का मान क्या जगह पर होल स्क्वायर -4a का मान कितना 4/3 गुना c के मान कितना 3/4। ये 4 से 4 कट गया और 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस यहाँ से क्या हो जाए 4 बराबर 0। ये b² - 4ac का मान क्या आया 0। तो 0 जब आया तो क्या हो जाएगा, ये मूल का प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। वास्तविक प्रकृति क्या हो जाएगा मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर। एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों कि यदि d बराबर 0 आ जाए तो हमको द्विघात सूत्र लगाने का जरूरत नहीं। यदि इसमें हमको मूल निकालने की जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे -b/2a -b/2a, बस यही मेरा 2 मान निकलेगा। कब, जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए। देखिए है ना, b² - 4ac बराबर 0 के बराबर हो जाए तो मूलों की प्रकृति जो होगा वास्तविक और बराबर होगा, और जो इसका मूलों का मान जो होगा वो क्या होगा -b/2a -b/2a के बराबर होगा। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, मान इसमें यदि निकालना हो तो क्या निकालेंगे, -b/2a -b/2a, -b का मान कितना है ये मेरा, ये देखिए
ए बी सी दिया हुआ ना, माइनस बी मतलब कि -2 और 2a का मान कितना 4/3, फिर से कोमा दे दीजिए और फिर यही मान -b/2a 2a, यही दो मान हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब मूलों का मान यदि निकालने के लिए कह दे तो इस तरह से हम लोग द्विघात सूत्र ना लगा करके इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 दूना 4/4 दूना 8/3 कोमा माइनस सॉरी 2 हो जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा फिर 2 और ये हो जाएगा 4 दूना 8/3। इसको पलट देते हैं, मतलब क्या 2 गुना 3/8 कोमा 2 गुना 3/8। यदि निकालेंगे इसको तो यहाँ 4 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा। मतलब कि इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 3/4 कोमा 3/4। ये हमारा यदि मूलों का मान निकालने के लिए कहेगा तो कट चुका ना 3/4 और 3/4 बचा है, तो यदि मूलों का मान निकालने के लिए कहेगा तो ये हमारा मान निकल गया। और यदि हमको प्रकृति पूछेगा तो प्रकृति मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, ये बराबर में वास्तविक और बराबर, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा वास्तविक और बराबर। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।